हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्फिन केमिस्ट्री। हम लोग VSEPR थ्योरी पढ़ रहे थे और आज मैं आपके सामने ये एक टेबल लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं इस टेबल पे बात करूँ, इस टेबल के फीचर्स को बताऊँ और क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मैंने इसमें लिखे हैं मैं उस पर बातें करूँ, उससे पहले आइए मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाता हूँ कि मैंने अब तक क्या क्या बताया है और आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। तो अब तक मैंने आपको बताया था कि VSEPR जो है वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्सन होते हैं उनकी वजह से जो शेप मॉलिक्यूल एक्वायर करता है स्पेस में, वही VSEPR है। यानी कि VSEPR एक मेथड है, एक थ्योरी है, एक मॉडल है जिससे हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल को प्रिडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट यहाँ से किया था कि सिडविक और पॉवेल ने क्या बताया 1940 में। उस हिसाब से उन्होंने बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की वजह से होगा। ओके, ये हमने पढ़े थे। वहाँ पे हमने कुछ फंडामेंटल शेप्स देखे थे। जैसे मैंने बताया था कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो तो मॉलिक्यूल कुछ AB3 टाइप के होंगे, AB3 टाइप। तो इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये मैंने बताया था जब सिर्फ बॉन्ड पेयर हो। इस शेप का हमने नाम दिया था ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, उसी में मैंने कहा था अगर मान लो AB2L हो जाए तो लोन पेयर, ये सॉरी, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो उतना ही रहा। जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। यहाँ 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो फिर भी तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर उतना ही हुआ। मैंने ये भी बताया था कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल्स टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ओके, ये बातें हमने की थी। यहाँ पे मैंने कुछ 7 फंडामेंटल शेप्स बताए थे। ओके, 7 फंडामेंटल शेप्स। ओके, जब मैंने ये भी बताया था कि जब AB2L यानी कि कोई जब लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाए तो एक्चुअल जो ज्योमेट्री होती है उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आता है। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, अगर ये एक लोन पेयर है तो अगर AB3 टाइप था और AB2L टाइप हो गया है तो यहाँ पे शेप हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ये B, यहाँ पे भी B और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो जो अभी तक हम ट्राइगोनल प्लानर देख रहे थे वो अब हमें बेंट शेप का दिखेगा। बेंट शेप, इसे हम भी शेप भी कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। ओके, सो और मैंने तीसरी बात बताई थी कि फंडामेंटल शेप से डिस्टॉर्शन सिर्फ लोन पेयर की वजह से ही नहीं आता है, बल्कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी वहाँ पे एक फैक्टर था। वो भी मैंने कहा था कि अगर H2O मॉलिक्यूल हो तो OH बॉन्ड एंगल इसका 104.5 डिग्री। ओके, और यहाँ पे 2 लोन पेयर इसके साथ ऑक्सीजन पेयर। ठीक, वही मैंने कहा था कि अगर ये H2O के बजाय अगर मान लो मैं NH3 लेता हूँ तो नाइट्रोजन, इसका शेप बेंट है। ओके, ये शेप को हमने पैरामिडल कहा था। इस शेप को हमने पैरामिडल कहा था और कहा था कि यहाँ पे एक लोन पेयर है। वहीं हमने एक केस लिया था NF3 का। यहाँ पे F एंड F, ये जो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये 102 डिग्री है, ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है अप्रॉक्सीमेटली। ओके, यहाँ भी एक लोन पेयर है। मैं ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आपको राइटिंग पे नहीं जाना है। तो ये इन सारे एग्जाम्पल्स को लेके हमने पिछले 2 वीडियोस को बनाया था और एक एक बात को हमने एलेबोरेट किया था।
तो मैं फिर से उन्हीं सभी बातों को बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप प्लीज़ जाके पिछली वीडियो देखो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस के लिंक डाल दूँगा। ओके, तो इन शॉर्ट मुझे ये याद दिलाना था, ये रिवाइज कराना था कि कुछ शेप जो थे फंडामेंटल 7 शेप्स पे हमने बातें की थी। उन फंडामेंटल शेप के बारे में बताया था पॉवेल और सिडविक ने 1940 में। उसी थ्योरी को एक्सटेंड किया था सॉरी, ग्लिम्सी और नाइलॉन ने 1954 में फिर से उस थ्योरी को प्रपोज किया गया कुछ एडवांसमेंट के साथ। वो एडवांसमेंट में पहली बात थी इफेक्ट ऑफ लोन पेयर, ऑन सेंट्रल ऑन ज्योमेट्री। दूसरी बात हमने देखी थी जो यहाँ हमने देखा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आने से फंडामेंटल शेप में क्या डिस्टॉर्शन आ रहा था वो हमें देखना था। इन दोनों बातों को के एडवांसमेंट के साथ 1954 में पीएसईपीआर थ्योरी प्रपोज की गई थी। खैर, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज के वीडियो के लिए मैंने पिछली वीडियो में ये बात का आइडिया दे दिया था कि अगली वीडियो में मैं स्टेरिक नंबर बताऊंगा, यानी कि इस आज के वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं तो वो पहली चीज़ होगी स्टेरिक नंबर। ओके, दूसरी चीज़ होगी डिस्टॉर्शन, फ्रॉम फंडामेंटल ज्योमेट्री। ओके, तीसरी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो इसमें होगी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पोजीशन ऑफ लोन पेयर। So without wasting any more time, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक टेबल बनाया, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ शेप्स बनाए। मैं एक एक बात को डिटेल में अभी बताने जा रहा हूँ, बस केवल ध्यान से सुनना है बातों को। देखो, यहाँ मैंने लिखा है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, इस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है, जो मैंने पहले बता दिया है, कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ओके, तो इस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को ही जो हायर बुक्स होते हैं, यानी कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की केमिस्ट्री बुक होती है, वो इसे स्टेरिक नंबर कहती है। ओके, स्टेरिक नंबर। अगर अब से किसी बुक में स्टेरिक नंबर लिखा हो तो वो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो केवल और केवल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम है। ठीक है, ओके। अगर टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो, मैं स्टेरिक नंबर ही अभी से प्रेफर करूँगा बोलना, क्योंकि सारी स्टैंडर्ड बुक्स स्टेरिक नंबर ही लिखती है। ओके, अगर स्टेरिक नंबर 2 हो, ठीक, तो बॉन्ड पेयर भी 2 होंगे। बॉन्ड पेयर हम जानते हैं, जो सराउंडिंग एटम जितने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड पेयर होती है। ओके, तो ऐसा हो तो जो लोन पेयर 0 होगा, तो मॉलिक्यूल टाइप जो होगा वो AB होगा, उसकी फंडामेंटल ज्योमेट्री लीनियर होगी, ये हमने पहले पढ़ा है। और क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, इस वजह से इसके फंडामेंटल ज्योमेट्री में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, तो जो हमारा शेप होगा वो भी लीनियर होगा। यहाँ छूट गया, मैं लिख दे रहा हूँ, वो भी लीनियर ही होगा। यानी कि जब लोन पेयर नहीं हो तो जो फंडामेंटल ज्योमेट्री होती है, जो पॉवेल और सिडविक ने बताई थी 1940 में, वही उसकी एक्चुअल शेप भी होगी। ओके, मैं एक बार फिर से ध्यान दिला देता हूँ कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ज्योमेट्री जो है वो फंडामेंटल चीज़ है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से जो फंडामेंटल शेप बना था उसे ज्योमेट्री कहते हैं। ओके, लेकिन अगर जब लोन पेयर आने की वजह से और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इफेक्ट की वजह से जो डिस्टॉर्शन आती है फंडामेंटल स्ट्रक्चर में, उसे हम शेप कहते हैं। ओके,
क्लियर? सो नेक्स्ट, तो इसके एग्जांपल हैं भाई BF2B, Cl2, HgCl2। अगर आप मैं यहाँ एग्जांपल बना के दिखाऊं तो बेरिलियम हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम, यहाँ पे एक Cl इधर और एक Cl इधर, और ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री ही होना है यहाँ पे। और हमने पिछले वीडियोस में बॉन्ड एंगल पे बातें कर ली है कि कौन से शेप में बॉन्ड एंगल कितना होता है। सो एक ही बात को हमें बार बार रिपीट नहीं करना है। सो नेक्स्ट, स्टेरिक नंबर 3। देखो स्टेरिक नंबर 3 में दो केसेस बन सकते हैं। ओके, जब तीनों के तीनों जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यानी कि स्टेरिक नंबर है वो 3 का 3 बॉन्ड पेयर ही हो, लोन पेयर एक भी ना हो, तो मॉलिक्यूल AB3 टाइप होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने शेप पढ़ लिया है कि ट्राइगोनल प्लानर होता है। ट्राइगोनल प्लानर आप देख सकते हो, ये जो ट्रायंगल बना रहे हैं 3B और A मिलके, जहाँ A सेंट्रल में है, B उसके तीनों वर्टेक्स पे हैं, तो ये मिलके ट्रायंगल बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल AlCl3, SO3, NO2 होते हैं। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं केवल वही रखा है। तो यहाँ भी मैंने शेप जो यानी कि इसकी फंडामेंटल ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगी अगर लोन पेयर नहीं है तो ये भी ट्राइगोनल प्लानर ही होगा। मैं लिख देता हूँ ट्राइगोनल प्लानर। ओके, सो सेकेंड केस इसकी, जब अगर 3 में से 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। ओके, तो ये AB2L टाइप का मॉलिक्यूल होगा, वेयर L इज स्टैंड्स फॉर लोन पेयर। लोन पेयर आगे से जहाँ भी मैं A होगा हमेशा सेंट्रल एटम, B जो होगा वो सराउंडिंग एटम, और L जहाँ भी मैं यूज़ करूँगा वो सेंट्रल एटम। L है सिर्फ तो मतलब एक सेंट्रल एटम है। यहाँ देखो आगे मैं दिखाऊंगा जहाँ पे L मोर देन 1 लोन पेयर भी हो सकता है, सो वो हम आगे देखेंगे। तो जो इसकी फंडामेंटल ज्योमेट्री होनी थी वो तो, क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 है यानी टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसका जो फंडामेंटल ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल प्लानर ही होगा। ओके, लेकिन जब हम इसके शेप पे बात करें तो 3 पोजीशन में से, यानी जब ट्राइगोनल प्लानर कैसा होता है, हमने पहले देखा है ट्राइगोनल प्लानर ऐसा होता है, A यहाँ रखो, B यहाँ रखो और B यहाँ रखो 120 डिग्री पे। ट्राइगोनल प्लानर ऐसा होता है। अब B 2 ही है हमारे पास, तो किसी तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट है तो किसी एक पोजीशन को लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेगा। तो लेट सपोज मैं इसे ओमिट कर देता हूँ और ये मान लो यहाँ पे कि ये लोन पेयर है, मैं इसे यहाँ डॉट से दिखा देता हूँ। अब मैं इरेज तो कर नहीं सकता, मैं इसे लोन पेयर ऐसे दिखा रहा हूँ। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, आप ऐसे लोब्स बना के भी दिखा सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने लोब्स ही बना दिया है। ओके, तो ये अगर इस पोजीशन को मान लो कि यहाँ पे ले लिया है इस पोजीशन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने, तो अब ऐसी बात है, अब आप अगर लोन पेयर को ढक दो तब जो आपको शेप दिखेगी वो क्या है, कुछ ऐसी शेप है, V शेप या बेंट, इसे ही हम बेंट कहते थे, यहाँ मैंने लिखा है। यानी कि जब स्टेरिक नंबर 3 हो और एक लोन पेयर आ जाए जो हमें एक्चुअल शेप देखने को मिलेगा वो बेंट होगा। होना ट्राइगोनल प्लानर चाहिए था पर लोन पेयर की वजह से शेप बेंट हो जाएगा। ओके, तो इसके एग्जांपल O3, SnCl2 एंड SO2 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट केस सिमिलरली स्टेरिक नंबर 4 सिर्फ और चारों के चारों बॉन्ड पेयर में हैं, तो AB4 टाइप मॉलिक्यूल, और हम AB4 के करस्पॉन्डिंग शेप जानते हैं कि टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल में चारों बॉन्ड एंगल हमने पहले बात कर लिया 109 डिग्री एंड 28 सेकेंड्स, तो चारों पोजीशन इक्विवेलेंट हैं, 4B हैं, तो इसका अमोनियम आयन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अक्सर स्टूडेंट इसे गलती कर देते हैं, आपको नहीं करना है। ये अमोनियम आयन का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। नेक्स्ट, तो इसके अब ये केस कि मान लो कि 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो AB3L टाइप मॉलिक्यूल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है लिखने में, छोड़ो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये AB3L टाइप का मॉलिक्यूल होगा। ओके, तो क्योंकि टोटल बॉन्ड पेयर या स्टेरिक नंबर जो है वो 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फंडामेंटल शेप टेट्राहेड्रल ही होना है, ठीक। पर शेप जो है, क्योंकि अब एक लोन पेयर आ गया और मैंने पहले बताया है कि टेट्राहेड्रल में चारों पोजीशन इक्विवेलेंट होते हैं, तो किसी भी एक पोजीशन पर
आ सकता है लोन पेयर। तो लेट सपोज मैंने इस वाले पोजीशन पे किया है ताकि हमें इमेजिन करने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पे अगर ये लोन पेयर है तो ऑब्वियस सी बात है, जो अगर आप लोन इस ये यहाँ है तो आप इसे ढक दो। इसे ढक दोगे तो आपको जो शेप दिख रहा होगा वो जो बनने वाला ये जो शेप है ये आपका पिरामिडल है, या आप इसे ट्रायगोनल पिरामिडल भी कहते हो और सिंपली पिरामिडल कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ पिरामिडल। इसका मतलब जब स्टेरिक नंबर 4 हो यानी AB3L टाइप के मॉलिक्यूल हो तो टेट्राहेड्रल से शेप डिस्टॉर्ट होकर पिरामिडल बन जाता है। इसके एग्जांपल हैं NH3, NF3, PCl3 और हाइड्रोनियम आयन जो है ये फिर एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, PCl3 भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि PCl3 देखते के साथ अक्सर स्टूडेंट इसे लगा देते हैं ट्राइगोनल प्लानर में AB3 टाइप देख करके, पर उन्हें इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, कौन से लोन पेयर में जाएंगे, इन सब बातों के बारे में पता होनी चाहिए। वैसे मैं आगे चल के एक और ट्रिक कहो या इसे फॉर्मूला कहो, मैं अभी तक जो हम बात करेंगे उस पर मैं एक कंक्लूज़न बना के दूंगा जहाँ से शेप को प्रिडिक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, अगर स्टेरिक नंबर 4 ही है पर बॉन्ड पेयर इस बार 2 हो जाए और लोन पेयर 2 हो जाए तो AB2L2 टाइप मॉलिक्यूल हो जाएगा। फंडामेंटल तो टेट्राहेड्रल ही रहना है क्योंकि टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, 2 + 2 4 है। तो जो हमारा इस बार अब 2 लोन पेयर को हमें रखना है, 4 पोजीशंस हैं हमारे पास 1 2 3 और 4। ठीक, 4 पोजीशन में से हमें किसी 2 पोजीशन पे लोन पेयर रखना है। चारों इक्विवेलेंट है तो हम किसी भी 2 पोजीशन पर रख सकते हैं। लेट सपोज मैंने इन दोनों पे रख दिया है। अगर मैं इस दोनों को ढक दूं ऐसे लोन पेयर, क्योंकि शेप जब लिख रहे होते हैं तो हम लोन पेयर को काउंट नहीं, मतलब सॉरी लोन पेयर को हटा के जो दिखता है हम उसे शेप कहते हैं। ठीक, तो ये आप फिर से देखो तो आपको बेंट दिख रहा है, तो चलो फिर से बेंट, यानी कि मैं यहाँ अगर बात लिखूँ तो जो ये बेंट शेप है ये आपको 2 बार मिलेगा। ओके, जब मॉलिक्यूल AB2L2 टाइप का हो, ओके, और दूसरा जब मॉलिक्यूल AB2L टाइप का हो। ओके, ये 2 केस हैं जहाँ पे आपको बेंट मिलता है। यहाँ पे भी NH2- आयन का एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। H2O और H2O जो बेंट होता है ये हम जानते ही हैं, ये इतनी बार हमें यूज़ में आता है कि ये हमें याद ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5 में भी फिर वही 3-4 केस बनने हैं। स्टेरिक नंबर 5 सारे के सारे बॉन्ड पेयर हों, लोन पेयर एक भी ना हो, तो जो उसका फंडामेंटल ज्योमेट्री है वही शेप हो जाएगा। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इसे TBP कहते हैं। तो 3 होंगे एक प्लेन में जिसे हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये भी जो शेप है ये TBP है। ओके, ये जो है एक्सियल है, ये 3 जो है 1 2 और 3 ये जो बॉन्ड है ये इक्वेटोरियल है। मैं एक के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप खुद लिख लेना। ओके, इसके एग्जांपल PCl5 मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, PF5 एंड SbCl5 है। तो ये सारे बहुत कॉमन एग्जांपल हैं, इस पर कोई खास चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं मेरी समझ से। ओके, सो अब स्टेरिक नंबर 5 के साथ अगर आपको ये यहाँ 4 होगा, सॉरी 4 बॉन्ड पेयर हों, एक लोन पेयर हो जाए तो फिर से टोटल आपको 5 ही पुट जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे हम स्टेरिक नंबर हमने नाम दिया है वो 5 पुट जाना है, तो 5 ही है। तो AB4L टाइप मॉलिक्यूल, फंडामेंटल शेप जो है वो TBP यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा। अब है कि अब आप यहाँ से देखो, जब हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप था, ट्राइगोनल प्लानर था, तो हमने कहा था ट्राइगोनल प्लानर तीनों पोजीशन जो है ट्राइगोनल प्लानर जो हमने इस तरह बनाया था A B B B, हमने कहा था कि सारे बॉन्ड एंगल 120 हैं, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है। तो हमें कोई फ़र्क, और इसलिए सारा पोजीशन जो था वो इक्विवेलेंट था, हमें कोई फ़र्क नहीं पता था। हम लोन पेयर इस वाले, मान लो मैं इसे कहता हूँ ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, हमें कोई फ़र्क नहीं पता था हम B1 वाले पोजीशन पे लोन पेयर को लाएं या B2 पे लाएं या B3 पे लाएं, हर बार हमें बेंट शेप ही मिलना था। उसी तरह टेट्राहेड्रल में चारों पोजीशन इक्वल है, तो मान लो मैं इसे B1 B2 B3 B4 कहूँ या जो भी कहूँ, आप किसी भी पोजीशन पे लोन पेयर को लाओ वो इक्विवेलेंट पोजीशन ही था। तो हमें कोई अंतर नहीं आ रहा था हमें शेप में, और सॉरी लोन पेयर को रखने पे कोई
फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सारे पोजीशन इक्विवेलेंट थे। पर जब आप यहाँ देखो, यहाँ दो तरह के बॉन्ड एंगल हैं। मैंने बताया कि ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक्सियल आपस में 180 डिग्री पे हैं, सारी इक्वेटोरियल आपस में 120 डिग्री पे हैं, और एक्सियल और इक्वेटोरियल आपस में 90 डिग्री पे है। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता फिर से इस बात पे बात करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पिछले वीडियो को देख लो। ओके, सो मैं अब अभी की बात करता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 ये 3 इक्विवेलेंट पोजीशन और 2 एक्सियल इक्विवेलेंट, यानी कि एक दो पोजीशन है कि आने वाला लोन पेयर इन 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पर आए या ये और ये जो एक्सियल पोजीशन है वहाँ जाए। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाना फेवर करता है। ये क्यों करता है मैं अगली वीडियो में एक एक स्टेरिक नंबर को लेकर के बात करूँगा, वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रेफर करता है। क्यों करता है मैं आगे लॉजिक के साथ एग्जांपल लेके डिफरेंट एग्जांपल लेके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल SF4 है। ओके, तो ऐसा है। सो नेक्स्ट फिर से हमारे पास है वही जो चल रहा है हमारा स्टेरिक नंबर 5। तो नेक्स्ट केस है हमारा कि जब यहाँ पे आप देखो 3 बोन पेयर, एक 2 लोन पेयर AB3L2 3 2 5, वापस से हम स्टेरिक नंबर 5 यानी टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 उड़ गया। दूसरा वाला केस ये है 2 + 3 2 बोन पेयर 1 लोन पेयर, फिर से हमें 5 मिल जाएगा, तो नथिंग टू वरी। तो AB3L2 AB2L3 फंडामेंटल शेप, क्योंकि बॉन्ड पेयर 5 है तो फंडामेंटल शेप TVP होना है। मैं तेज़ी इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि एक ही बात बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। सो फिर से इस बार हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन फेवर करेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आप इसे ट्रायंगल बना दो तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया। अब मैंने कहा था कि शेप प्रिडिक्ट करने के लिए, शेप क्या है वो रिपोर्ट करने के लिए आपको बॉन्ड पेयर ढक देना होता है, तब जो आपको दिखे वही आपका शेप है। तो चलो मैंने लोन पेयर ढक दिया, जो आपको दिख रहा है वो मुझे लगता है T दिख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसे हम T शेप कहते हैं, इसे हम T शेप कहते हैं। अब इस वाले में मैं बात करूं, इसको भी ढक दो, इसको भी ढक दो, तो ये जो आपको दिख रहा है लीनियर दिख रहा है, तो इसे लीनियर कहेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं ClF3 T शेप के लिए। और यहाँ देखो ये जितने भी एग्जांपल हैं XCF2 को छोड़ दो तो बाकी ये जो 3 एग्जांपल हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं। I3-, Br3-, ICl2-। काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हमें ये देख के लगता है कि ये ट्राइगोनल प्लानर होगा, पर एक्चुअली ये लीनियर होता है। ओके, तो लीनियर हमें 2 बार मिलेगा, लीनियर हमें 2 बार मिलेगा जब AB2 टाइप के मॉलिक्यूल हो या फिर AB2L3 टाइप के मॉलिक्यूल हो। 2 तरह के मॉलिक्यूल में हमें लीनियर शेप मिलता है। ठीक, अब आओ स्टेरिक नंबर 6 पे। तो स्टेरिक नंबर 6 में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सारे के सारे बॉन्डेड पेयर हैं। AB6 ऑक्टाहेड्रल बहुत ही कॉमन है। ऑक्टाहेड्रल में AB6 टाइप के हैं, 4 जो हैं वो एक प्लेन में हैं, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ओके, तो ये SF6 है। अगर यही दूसरा केस आपका बन रहा है 5 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो ये सारे मिलके AB5L टाइप के मॉलिक्यूल बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल। इसे मैं लिख देता हूँ, ये ऑक्टाहेड्रल है, SF6 इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये फिर से एक ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन जाना पसंद करेगा, पर यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जो इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर को रखा है वो यहाँ एक्सियल पे रख दिया है। तो क्या मैंने पीछे गलत बताया था या मैं अब गलत बोल रहा हूँ? तो इसका आंसर है कि नहीं, ना मैंने पीछे गलत बताया था ना मैं अब गलत बता रहा हूँ। तो ये जो है, इसलिए मैंने वहाँ पे उस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आना प्रेफर करते हैं। तो
तो यहाँ भी मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक स्टेरिक नंबर को डिटेल में बताऊँगा। तो वहाँ पे मैं विथ एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेके मैं क्लियर करूँगा। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड पेयर है वो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, और अगर आप इसको ढक करके देखो तो जो आपको शेप मिलेगा, ये जो आपको शेप मिल रहा है वो है आपका स्क्वायर पिरामिडल। ये 4 बी मिल के स्क्वायर बना रहे हैं। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, हालांकि सब एक ही चीज़ है, 1 2 3 एंड 4। तो AB4 ये 4 जो है वो स्क्वायर का बेस बना रहे हैं, और ये 5th जो है इन 4 बेस के ऊपर है। और इनसे जब आप सबको जोड़ दोगे, मान लो इसको आपने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, ये जो बनेगा वो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, इसका एग्जाम्पल BRF5। ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट केस, स्टेरिक नंबर 6, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल पुट गया 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे हम स्टेरिक नंबर 6 कहेंगे। AB4L2 टाइप का ऑक्टाहेड्रल जो है ये इसका फंडामेंटल शेप है। और यहाँ भी देखो, मैंने जो 2 लोन पेयर है दोनों को एक्सियल पोजीशन पे रखा है। तो ये जो आपको मिला ये स्क्वायर प्लानर मिल गया, स्क्वायर प्लानर। अगर आप दोनों लोन पेयर को ढक करके देखो तो जो आपको मिल रहा है वो स्क्वायर दिख रहा है, और वो जो चारों बी हैं एक प्लेन में है, इस वजह से ये स्क्वायर प्लानर है। ओके, XCF4 इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब मैं बात करता हूँ स्टेरिक नंबर 7 की, जो आपको बहुत ही रेयरली किसी जगह पढ़ने को मिलेगा। ओके, पर हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ मैंने जितने भी एग्जांपल लिखे हैं, IF7, TEF7 2-, XCF6, XCF5 माइनस, ये सारे एग्जांपल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं जब स्टेरिक नंबर पर डिटेल में बात करूँगा तो वहाँ मैं हर एग्जांपल को प्रॉपर लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो स्टेरिक नंबर 7 तो वही है, सातों के सातों बॉन्ड पेयर हैं, AB7 टाइप, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यानी पेंटागन बना रहा होगा एक प्लेन में। और बाई पिरामिडल इसलिए क्योंकि जस्ट प्लेन के ऊपर एक है और एक प्लेन के नीचे है, तो उससे आप मिलाओगे तो पिरामिड बनेगा, ऊपर के साइड भी पिरामिड, नीचे के साइड भी पिरामिड। इस वजह से बाई पिरामिडल। पेंटागनल इसलिए क्योंकि एक प्लेन में पेंटागन बन रहा है। अगर आप इसे देखो, अगर मैं नंबरिंग फिर कर देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 हैं, ये 5 एक प्लेन में है। ये 6 एंड 7 जो है ये एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है। तो ये पेंटागन बाय पिरामिडल बन रहा है। ओके, तो इसका एग्जांपल IF7, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसी तरह अगर एक लोन पेयर आ जाए तो AB6, इसे मैं लिख देता हूँ, ये PBP है। पीछे जो हमने पढ़ा था वो TBP था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, PBP। ओके, तो जब फिर हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यानी स्टेरिक नंबर 7 पूर रहा है, तो AB6L टाइप मॉलिक्यूल है, PBP उसका फंडामेंटल होगा। पर जो एक्चुअल शेप मिलेगा, फिर से लोन पेयर को आप ढक दो, जो आपको दिख रहा है ये पेंटागोनल, तो उसी तरह है, और एक ही पिरामिड बनेगा क्योंकि अब जस्ट एक एबव द प्लेन बच गया है, तो इसे पेंटागोनल पिरामिडल कहेंगे। तो बाई पिरामिडल नहीं रह गया कि ये पिरामिडल रह गया, तो इसे हम कहेंगे पेंटागोनल पिरामिडल। ओके, इसका एग्जांपल XCF6 है, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही रेयर एग्जांपल है। उसी तरह सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये 6 होगा, तब ना 6 + 1 7 होगा, और ये 5 होगा। सॉरी, वो लिखने में, टेबल बनाने में जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई। तो ये आप 2 ऐड करो तो ये आपको फिर से 7 मिल रहा है। स्ट्राइक नंबर 7 है, AB5L2 टाइप है, PBP उसका जो फंडामेंटल होगा। एक ही बात बार बार मैं बता रहा हूँ तब से। इस बार दोनों लोन पेयर फिर एक्सियल पोजीशन पे है, दोनों को आप ढक दो। आप दोनों को ढक दो तो जो आपको मिलेगा वो पेंटागन मिलेगा एक ही प्लेन में, तो इसे सिर्फ पेंटागोनल बोलेंगे। ओके, प्लानर, पेंटागोनल प्लानर भी बोल सकते हो, तो मैं पेंटागोनल लिख दे रहा हूँ। पेंटागोनल ज़्यादा कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। और इसका जो ये 2 एग्जाम्पल है, यही 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसे मैं स्टेरिक नंबर, मैं फिर बता रहा हूँ, इसे जहाँ स्टेरिक नंबर पे बात करूँगा वहाँ फिर से मैं इसके डिटेल में बात करूँगा।
सो मैंने इस टेबल को एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने डिफरेंट एग्जांपल दे दिया है, और अब तक जो हमने पढ़ा है उसको इस एक टेबल में कंक्लूड कर दिया है। तो अब एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या हमें सारे मॉलिक्यूल टाइप को याद रखना होगा, है ना। कि इतने सारे टाइप हमने देख लिए, तो क्या हमें सबको याद रखना होगा, सबके एग्जाम्पल याद रखने होंगे? तो इसका आंसर है नो। हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को याद रखने की। हमें बस फंडामेंटल शेप याद रखना है और लोन पेयर के बारे में समझ लेना है कि क्या करना है। ओके, अब वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। एक ट्रिक कहो आप या एक फार्मूला कहो, वो मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ। आप उसका इस्तेमाल करके किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, पर एक बात याद रहे कि अभी तक मैंने ये नहीं बताया है कि पाई बॉन्ड आए तो क्या होगा। तो प्लीज़ अब तक जो मैं बता रहा हूँ उसे पाई बॉन्ड पे अप्लाई मत करना। ये तभी तक करना जब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड के लिए क्या करना है, क्या यही फार्मूले वैलिड होंगे या हमें कुछ इसमें कुछ नया ऐड करना पड़ेगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले किसी एक वीडियो में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं इसे भी इंट्रोड्यूस करूँगा और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ मैंने 3 शेप लिखा है, BrF3, NH2 माइनस, H3O प्लस। ओके, इन 3 एग्जाम्पल को मैं बना के दिखाता हूँ। इनसे जो आप सीखोगे वो आप किसी भी मॉलिक्यूल पे अप्लाई करना। आपका जो प्रिडिक्शन होगा शेप का वो बिल्कुल सही होगा। ओके, सो देखो मैं कैसे बनाता हूँ इसे। BrF3 है, मैं कुछ भी इसमें AB3 टाइप मॉलिक्यूल है या क्या है या लोन पेयर है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ आप उसे देखो। ओके, सबसे पहला स्टेप जो है स्टेप 1। ओके, उसमें हमें क्या करना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को लिखना है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को लिखना है। तो बोरोन है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन को लिखना है। चलो मैं लिख देता हूँ कि सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम। ओके, तो ये हेलोजन फैमिली है, तो हम जानते हैं इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत आसान है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैं इसका भी लिख देता हूँ। इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, नाइट्रोजन है तो 5 निकलेगा। ओके, पर यहाँ आप देखो तो एक निगेटिव चार्ज है, तो +1 हम कर देंगे इसे, तो ये इक्वल्स टू 6 हो गया हमारा। ठीक, यहाँ देखो ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ हमारा क्या निकलेगा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, पर एक पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, तो -1 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 5 निकला। ठीक, ये हमारा निकल गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम जो है ये हमने देख लिया, ये F3 है, तो हमें पता है सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ये सब सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, सही बात है। तो नंबर ऑफ एटम लिंक्ड बाय सेंट्रल एटम, लिंक टू सेंट्रल एटम जो है वो लिखना है। तो मैं उसे इस तरह लिख देता हूँ कि स्टेप 2 में नंबर ऑफ एटम linked to central atom by सिग्मा बॉन्ड। अब देखो तो यहाँ 3 है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, उतना लैंग्वेज में मैं नहीं लिख रहा। तो यहाँ आप देखो तो 2 है, यहाँ आप देखो तो ये 3 है, यानी कि सीधी सी बात है, जो आपका सराउंडिंग एटम है ना, वो कितना है वो आपको गिन के यहाँ लिख देना है। तो 3 है, 2 है, 3 है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ये भी लिख देता हूँ सिंपली, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ओके, ठीक है, ये 3 हो गया। अब हमें क्या करना है स्टेप 3 में, ओके, अब जो हमें स्टेप 3 में करना है वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर वो निकालेंगे कैसे, तो VSE प्लस
ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इतना को जोड़ो 2 से डिवाइड करो। ओके, तो चलो मैं इसके लिए भी निकालता हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, समझ जाओ ना बात को। यहाँ पे उसी तरह TSE टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर ये निकालना है हमें। तो इसके लिए हम वही करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो आपका वैल्यू निकलेगा 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10 बाई यानी कि 5। यहाँ जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो होगी 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 4। यहाँ जो आपके निकलेगी 5 + 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो ये जो आपका निकला है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकल गया है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, इसी को हम ने डिफाइन किया था स्टेरिक नंबर। तो अब आपको समझ में आ गया है कि स्टेरिक नंबर 5 है, यहाँ स्टेरिक नंबर 4 है, यहाँ स्टेरिक नंबर यहाँ भी 4 है। ओके, हमने ये निकाल दिया। अब हमें लोन पेयर के बारे में देखना है कि क्या लोन पेयर है या नहीं है। तो आप देखो अगर ध्यान से, तो ये जो 2 है आपका, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है यही तो बॉन्ड पेयर है। आप इसे जितने नंबर ऑफ आपके सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं इसे आप बॉन्ड पेयर भी कह सकते हो, बॉन्ड पेयर है। ओके, अगर आप टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड पेयर घटा दो तो लोन पेयर निकल जाएगा। तो चलो स्टेप 4 में हमें लोन पेयर निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, तो निकालो। तो भैया लोन पेयर आपका यहाँ से क्या निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपने कितना निकाल लिया है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपने निकाला है 5। तो 5 माइनस बॉन्ड पेयर कितना था 3, तो लोन पेयर निकल गया आपका 2। तो ये हो गया AB3L2। यहाँ देखो, यहाँ लोन पेयर निकालोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपका निकल करके आया है 4। टोटल बॉन्ड पेयर है 2 तो -2, तो लोन पेयर जो आपका निकल के आया वो हो गया 2। तो ये हो गया बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, तो ये हो गया आपका AB2L2 टाइप। ओके, सिमिलरली यहाँ आपका लोन पेयर आप निकालोगे तो आपका निकलेगा 4 - 3 = 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका निकल गया AB, ये 3 है तो AB3L टाइप मॉलिक्यूल। ओके, देखो जब सिर्फ हमारा स्टेरिक नंबर 5 था तो होना क्या चाहिए था इसको AB5 टाइप, और AB5 से डिस्टॉर्ट होके आपको मिल ये रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आपको निकल के आया था 4, तो ये होना चाहिए था क्या इसके अकॉर्डिंग AB4 टाइप यानी टेट्राहेड्रल, और निकल के आया है आपको ये। सिमिलरली ये भी AB4 है और आया है ये। इसके अकॉर्डिंग हमारा निकल के आ गया है AB3L2 टाइप। ओके, ये हमारा निकल के जो आया ये शेप है, ठीक। और जो इससे ज्योमेट्री निकली थी वो थी AB5 टाइप, ठीक। यहाँ से जो ज्योमेट्री निकली थी वो थी AB4 टाइप, और जो शेप निकला था हमें वो था
B2L2 टाइप। ओके, यहाँ से जो हमें ज्योमेट्री मिली वो थी AB4 टाइप, और जो शेप मिला वो हमें मिला AB3L टाइप। ओके, देखो समझो बात को। अगर ये मैं अगर इसकी बात करूँ, अगर ये AB5 होता तो ए ऐसा 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 बनता, बी 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 और बी। ओके, ये ट्रायगोनल पिरामिडल होता है TBP। पर हमारे पास यहाँ दो लोन पेयर है, मैंने बताया था दो लोन पेयर जो होंगे TBP में वो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। तो इन दोनों पे मान लो गए तो ये जो शेप में निकल के आएगा वो क्या होगा आपको T। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो शेप आ गया वो आपको T शेप का ये मॉलिक्यूल बना, यानी कि BrF3 कुछ ऐसा होगा। Br सेंट्रल में होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। आप F लगाओगे, एक लोन पेयर ऐसे, एक लोन पेयर ऐसे। आप इसे बुक में ऐसे भी देखते हो, ध्यान दो। BrF इसके पास BR के पास 7 थे, देखो 1 2 2 4 2 6 1 7 7 है। इसे हम T शेप कहते हैं, इसे हम T शेप कहते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ AB4 है, तो AB4 क्या टेट्राहेड्रल, तो AB ये होना था। पर दो लोन पेयर आप कहीं भी रखो तो जो रिजल्टेंट शेप मिलेगा वो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ N होगा, मान लो यहाँ H, यहाँ H, और लोन पेयर तो जो आपको मिला वो V शेप मिला। H3O प्लस अमोनियम आयन, सॉरी हाइड्रोनियम आयन की बात करो, AB4 है तो फिर से टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर हो जाएगा O, और 4 पोजीशन है तो चलो मैं एक पे यहाँ लोन पेयर दे दे रहा हूँ, तो 1 2 3, तो यहाँ दे दो H, यहाँ दे दो H, यहाँ दे दो H, तो ये हो गया पिरामिडल। बस सिंपल है इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना। अब सीधा सा बात है, आपको पहले वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। जो निकल के आएगा वो आपका स्टेरिक नंबर में आपको लोन पेयर को घटा देना है। ओके, स्टेरिक नंबर में सॉरी बॉन्ड पेयर घटा देना है, तो आपको लोन पेयर निकल जाएगा। उसके करस्पॉन्डिंग आप शेप निकाल लो। अब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत आसान है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्टेरिक नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा, और स्टेरिक नंबर 8 तक मैं एक स्टेरिक नंबर पर जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं मैं सबको लेकर के आऊँगा और आपको समझाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।